बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आज हमने सॉल्व करना है। यूजिंग लॉग टेबल टू इवैल्यूएट या यूजिंग लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने लॉग टेबल यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्यूब रूट ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाइड बाई 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8। डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और रेडिकल का एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है पावर का, जिसको हमने लॉग के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, गिवन नंबर को हम लेट कर लेंगे x की इक्वल। लेट गिवन नंबर इज इक्वल टू x। क्या है गिवन नंबर? क्यूब रूट ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाइड बाई 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8। तो चूँकि हमारे पास जो गिवन अमाउंट है वो रेडिकल की फॉर्म में है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो x इक्वल टू 0.7214 मल्टीप्लाइड बाई 20.37 ओवर 60.8। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जब हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो हमारे पास 3 है इसको एज अ पावर लिखते हैं, यानी 1/3 राइट करेंगे। तो हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने बोथ दिस साइड जो है वो लॉग लेने हैं बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेफ़्ट साइड पे x है, x का भी लॉग ले लेंगे। राइट साइड पे जो अमाउंट है उसका भी हम लॉग ले लेंगे। 0.7214 मल्टीप्लाइड बाई 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8 रेज टू द पावर 1/3। तो डियर स्टूडेंट, याद रखना कि जब हम बोथ साइड लॉग ले लेंगे तो उसके बाद लॉज ऑफ द लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लॉज ऑफ द लॉगरिथम्स को डिस्कस किया था। अगर लॉग के साथ कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हूँ लाइन के ऊपर, तो उनको इन फॉर्म ऑफ सम राइट करते हैं। और लाइन, ये जो लाइन है ये चूँकि डिवीजन का साइन है, तो इट मीन्स कि 60.8 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो इसको इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस लिखेंगे। और होल पावर है 1/3, यानी 3 की 3 नंबर्स की पावर 1/3 है, तो इसको एज अ होल 3 के 3 नंबर्स के लॉग से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी यहाँ पे राइट कर लेंगे जी 1/3 इंटू लॉग 0.7214 प्लस लॉग 20.37 माइनस लॉग 60.8। यूँ हमने लॉज ऑफ द लॉगरिथम अप्लाई कर लिए। अब 0.7214 का भी लॉग फाइंड करेंगे, 20.37 के भी लॉग फाइंड करेंगे, 60.8 का भी लॉग फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि किसी भी नंबर का लॉग जो होता है वो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है। नंबर 1 करैक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 मैंटीसा। तो सबसे पहले हमने जिन नंबर्स के लॉग फाइंड करने हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, फिर उनके मैंटीसा फाइंड आउट करेंगे लॉग टेबल को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हमने जिस नंबर का लॉग फाइंड करना है वो हमारे पास है जी 0.7214 को जो है वो शुरू में यहाँ पे लिख लेंगे 1/3 इंटू लॉग देखते वक्त पॉइंट को भी इग्नोर कर देना है, और लेफ़्ट साइड पे अगर कोई ज़ीरो है तो उसको भी इग्नोर कर देना है। यानी 72 की वैल्यू कॉलम नंबर 1 में देखेंगे, फिर कॉलम नंबर 4 में भी उसकी मीन डिफरेंस में वैल्यू देखेंगे। तो यानी 72 को हमने देखना है कॉलम नंबर 1 में। 72 की वैल्यू कॉलम नंबर 1 में देखनी है, वो है जी 8579। और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 4 में हमने देखना है, तो वहाँ पे हमारे पास 2 राइट किया गया है। तो 8579 में 2 प्लस करेंगे तो 8581 बन जाएगा। 0.8581 ये मैंटीसा आ गया हमारे पास। और चूँकि हमने इसका करैक्टरिस्टिक भी फाइंड करना था, तो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 के 7 है, तो पॉइंट जो है वो 1 डिजिट या 1 प्लेस जो है वो मूव करके लेफ़्ट से राइट की तरफ जा सकते हैं। तो इसका करैक्टरिस्टिक जो होगा वो -1 होगा, -1.8581। अब हमने सेकंड नंबर का भी लॉग फाइंड करना है, लॉग ऑफ 20.37। तो सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे।
लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट चूँकि 2 है तो 0.1 डिजिट जो है वो यहाँ से मूव करके जा सकता है 1 प्लेस, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो होगा वो हमारे पास होगा जी 1 प्लस का होगा, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ जा सकते हैं। अब 20 को 3 में देखेंगे, फिर 7 में देखेंगे। लॉग टेबल में 20 को हमने देखना है 3 में, फिर 7 में, 3075, और फिर जब हमने 7 में देखा तो वहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था जी 15, प्लस करेंगे 3075 में, 3075 में प्लस करेंगे 15 तो 3090 बन जाएगा, फिर माइनस। अब लास्ट जो नंबर है 60.8, इसका भी हमने करेक्टरिस्टिक्स पहले फाइंड आउट करना है। तो अगर आप गौर से देखें तो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 6 है और इसका पॉइंट जो है 1 प्लेस मूव करके आ सकता है, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी +1 होगा, क्योंकि राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट जा सकता है। अब हमने 60 को जो है वो 8 में देखना है। लॉग टेबल में 60 को हम 8 में देखेंगे। 60 को जब हमने 8 में देखा तो हमारे पास वहाँ था जी 7839 ऑलवेज फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसलिए यहाँ करेक्टरिस्टिक के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इनको प्लस और माइनस करना है। 1/3 अपनी जगह पर रहेगा। हाँ जी, 0 + 1, चूँकि दोनों प्लस के नंबर्स हैं तो इनको ऐड कर देंगे। 0 + 1 1, 9 + 8 17, 1 कैरी हो जाएगा। तो 0 + 1 1, 1 + 5 6 और 8 + 3 11, 1 कैरी हो जाएगा, जो कि इस +1 में हम ऐड करेंगे। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 1 था। -1.7839 को जो है वो टेक डाउन कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि हमने इन 2 डेसिमल नंबर्स में से देखना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो जब भी डेसिमल नंबर्स को देखा जाता है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो सबसे पहले उनके होल नंबर पार्ट्स को देखा जाता है। यहाँ पॉइंट से पहले जो 1 है ये होल नंबर पार्ट है, जहाँ भी पॉइंट से पहले 1 होल नंबर पार्ट है, दोनों का होल नंबर पार्ट सेम है, तो फिर हम इनके फ्रैक्शनल पार्ट को देखते हैं। उसके पॉइंट के फ़ौरन बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 1 से ग्रेटर होता है, तो इसलिए ये जो सेकंड डेसिमल नंबर है ये फर्स्ट डेसिमल नंबर से ग्रेटर है। इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे और आंसर में साइन ग्रेटर वाला पुट करेंगे। इसलिए चूँकि ग्रेटर का साइन माइनस है तो यहाँ आंसर में साइन माइनस आ जाएगा। 9 में से 1 माइनस किया हमारे पास 8 आ गया, यहाँ से 1 कैरी लेंगे। 13 में से 7 माइनस किया हमारे पास 6 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 7 बच गया। 7 में से 6 माइनस किया 1 आ गया हमारे पास, और यहाँ 7 में से 1 माइनस किया हमारे पास 6 आ गया, और 1 में से 1 माइनस किया यहाँ पॉइंट कहेंगे और 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने 3 से इस अमाउंट को जो है वो डिवाइड कर देना है। तो प्लस माइनस माइनस 3 0 टाइम 0, 3 2 टाइम 6, 3 0 टाइम 0, चूँकि 1 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 0 टाइम 0 लिखेंगे तो 16 बन जाएगा। 3 5 टाइम 15 और 1 18 और 3 6 टाइम 18। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि हमारे पास ये जो पॉइंट से पहले है ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट के बाद जो है वो मेंटिसा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव पार्ट, हमेशा पॉजिटिव होता है। ड्यूरिंग सॉल्यूशन अगर कभी नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाया जाता है। क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास ये सारी अमाउंट माइनस में आ गई है, पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक्स मे बी ज़ीरो, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, बट मेंटिसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चूँकि पॉइंट के बाद वाली अमाउंट हमारे पास नेगेटिव आ गई है, यानी मेंटिसा नेगेटिव आ गया, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका ये होता है कि ये जो पॉइंट से पहले हमारे पास 0 करेक्टरिस्टिक्स है, इससे 1 नंबर ग्रेटर इसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी 0 से 1 नंबर ग्रेटर 1 होता है। अब अगर यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 1 होता तो हम 2 ऐड करते, 2 माइनस करते 1 से 1 नंबर ग्रेटर। अगर यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक 2 होता तो 2 से 1 नंबर ग्रेटर 3 ऐड भी करते, 3 सब्ट्रैक्ट भी करते। यहाँ पे चूँकि 0 है तो 0 से 1 नंबर ग्रेटर 1 होता है, तो 1 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी 0.2056 में 1 को ऐड भी कर देंगे, 1 को माइनस भी कर देंगे। अब +1 में से इसको माइनस कर लेंगे, 1.0000 माइनस करना है 0.2056, कैरी लेके जहाँ से 10 बन जाएगा। 10 में से 6 माइनस किया 4, फिर यहाँ पे 9 में से 5 माइनस किया 4, यहाँ पे फिर 9 में से 0 माइनस किया 9, और यहाँ पे 9 में से 2 माइनस किया 7, और यहाँ 0 में से 0 माइनस किया 0, लेकिन प्लस का आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया जी, प्लस 0.7944 -1।
अब हमने क्या करना होगा, -1.0000, तो 4 में से 0 माइनस किया 4, 4 में से 4 माइनस किया 4, 9 में से 0 माइनस किया 9, 7 में से 0 माइनस किया 7, और 0 में से -1 माइनस किया तो वो -1 आ जाएगा। चूँकि पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक था तो करेक्टरिस्टिक में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव, तो ये -1 बन जाएगा। पॉइंट के बाद अगर आप गौर से देखें तो ये वाला पार्ट जो है हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है जो कि मेंटिस है, पॉजिटिव ही हमारे पास है। तो हमारे पास क्या बन गया जी, नेक्स्ट स्टेप में -1.7944, इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। हमने चूँकि अगर आप गौर से देखें तो जो गिवन नंबर था उसको हमने x की इक्वल लेट कर लिया था, तो हमने असल में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है log ऑफ x की। इट मीन्स कि जो log है राइट हैंड साइड पे x के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको हमने रिमूव करना है, तो इसके लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे कि करेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ x, यानी ये जो x नंबर था असल में ये उसका लॉगरिथम है, तो x के लॉगरिथम का ये जो -1 है ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है, यानी जिस नंबर का ये लॉग है उसका करेक्टरिस्टिक -1 है, और मेंटिसा ऑफ log ऑफ x कितना है 0.7944 बाई टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के बोथ दिस साइड जो है वो एंटी लॉग ले लेंगे। डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि एंटी लॉग के लिए भी हम टेबल यूज़ करेंगे, और एट द एंड जब एंटी लॉग की वैल्यू हम देखेंगे तो उसके बाद सबसे अहम पार्ट जो पॉइंट होता है उसमें पॉइंट जो है ना डेसिमल पॉइंट हमने लगाना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एंटी लॉग लेंगे, राइट हैंड साइड पे भी एंटी लॉग लेंगे, यानी हम क्या लिखेंगे एंटी लॉग मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ x इक्वल टू एंटी लॉग, हमारे पास जो भी नंबर था -1.7944, ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू एंटी लॉग -1.7944। तो डियर स्टूडेंट्स अब एंटी लॉग के टेबल में हमेशा मेंटिसा को यूज़ किया जाता है, यानी जो हमारे पास मेंटिसा है 0.79 को कॉलम नंबर 4 में देखेंगे, 0.79 की वैल्यू मीन डिफरेंस में भी कॉलम नंबर 4 में ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम 0.79 को 4 में देखते हैं, 0.79 को एंटी लॉग के टेबल में हम देखेंगे, 0.79 को 0.4 में, 0.79 को हमने 4 में देखना है जी। 0 1 2 3 4 6 2 2 3 हमारे पास नंबर आ रहा है 6223 प्लस, फिर हम क्या करेंगे 0.79 को 4 में भी देखेंगे, 0.79 को 4 में देखेंगे तो वहाँ हमारे पास 6 है, इन टू वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, ये बन जाएगा 6 + 3 9, फिर 2 फिर 2 फिर 6। तो डियर स्टूडेंट जहाँ सबसे अहम पॉइंट जो होता है डेसिमल पॉइंट हमने लगाना होता है, उसके लिए हम करेक्टरिस्टिक से हेल्प लेते हैं। करेक्टरिस्टिक हमारे पास है -1, यानी इस नंबर का अगर हम करेक्टरिस्टिक -1 बनाना चाहें तो लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट नाम जो डिजिट है 6, उससे पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे हम मूव कर देंगे 1 डिजिट, तो ये 1 डिजिट हमारे पास मौजूद है तो 0.6 से पहले आ जाएगा 0.6229, 0.6229, 0.6229। तो डियर स्टूडेंट्स ये वो नंबर है जो हमें इस गिवन अमाउंट को सिंप्लीफाई करने से हासिल हो गए, यानी अगर हम 0.7214 को 20.37 से मल्टीप्लाई करें और 60.8 से डिवाइड करके उसका हम क्यूब रूट फाइंड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6229। यानी लॉग एक टूल है जो डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को वेरी इजी वे से हमारे पास उनके सॉल्यूशन जो है वो ले आता है। तो लॉग इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स। तो डियर स्टूडेंट्स आपने वेरी बेस्ट वे जो है वो चूज़ करना है लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेटर का यूज़ जो है वो बाद में आपने सीखना है, सबसे पहले आप जो है वो लॉग टेबल्स का यूज़ सीखें। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।